गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा कंसेप्ट नंबर 3, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। कंसेप्ट नंबर 3, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। तो इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर का मीनिंग क्या है, और आपको ये भी पता, वन ऑफ द मेन रीजन फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। तो अगर सभी पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाते हैं एक को छोड़कर, तो पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि इंसॉल्वेंट पार्टनर्स क्या नहीं कर सकते, एग्रीमेंट नहीं कर सकते। तो पार्टनरशिप हमारी फॉर्म ही किस पर होती है, इंसॉल्वेंसी। पार्टनरशिप हमारी फॉर्म ही किस पर होती है, एग्रीमेंट पर बेस्ड। तो हम सबसे पहले इसकी थोड़ी सी थ्योरी देखते हैं कि कंसेप्ट क्या है। तो हमारे ये जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, इसमें इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर्स के केस में कैसे हम डील करेंगे, इस पर जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट है वो साइलेंट है। तो हम यहाँ पर कोई लॉ ना होने की वजह से, तो हम यहाँ एक केस लॉ करते हैं। और केस लॉ का मीनिंग नाम है रूल ऑफ गार्नर वर्सेस मरे। तो सबसे पहला आपको मैं इसमें नोट्स लिखवा देता हूँ और साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा। एज यू ऑल नो कि पार्टनरशिप फर्म हैज पार्टनरशिप फर्म partners in partnership firm has unlimited liability। और आपने पार्टनरशिप एक्ट में ये भी देखा है जी, पार्टनर्स की लाइबिलिटी है वो सेवरल प्लस जॉइंट दोनों ही है हमारी। और ये जो रूल है ये हमारा एलएलपी के केस में एप्लीकेबल नहीं होता। इसमें मेन पॉइंट क्या है, लेट्स सपोज कि हमारे ये 3 पार्टनर्स हैं, तीनों की कैपिटल 10 लाख है। लेकिन ये जो थर्ड पार्टनर है, इसको मैंने जानकर ये करा, ये क्या हो गया, ये हमारा पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया। तो इस केस में क्या होगा, ये जो इसकी 10 लाख रुपीज की कैपिटल है, प्लस यहाँ हमारे क्या है, हमारे यहाँ क्रेडिटर्स हैं जो बाहर पैसे लेने वाले हैं, और अंदर एक पार्टनर क्या हो चुका है, इंसॉल्वेंट हो चुका है। तो उस केस में हम कैसे डील करेंगे और पार्टनर्स आपस में कैसे डील करेंगे, तो यहाँ देखिए, यहाँ हम लिख रहे हैं थर्ड पॉइंट, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर मीन्स inability to contribute any amount due to lack of funds। सबसे पहले केस लॉ को समझते हैं। हमारा फोर्थ पॉइंट है समरी ऑफ गवर्नर वर्सेस मरे। ये 18th सेंचुरी का केस है। तो वहां पर क्या होता था, हमारे 3 पार्टनर्स थे, गवर्नर, मरे और वाटकिंस। और इनकी जो कैपिटल थी, वो कैपिटल कितनी थी, 10,000, 5,000 और 1,000। और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो था 1:1:1। ये इनकी कैपिटल थी। तो ध्यान से देखना, इनके पास ये इनकी बैलेंस शीट थी, यहाँ पर इनके पास एसेट्स थी,
यहाँ पर इनके पास लाइबिलिटीज थी और यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इनके पास जो एसेट्स हैं वो हैं लेट्स सपोज और जो इनके पास लाइबिलिटीज हैं वो हैं 10,000 की। तो अब आप सबको पता है कि हम 17,000 में से जब हम ये 10,000 की लाइबिलिटीज पे कर देंगे तो इनके पास क्या बचेगा? 7,000 रुपीज की एसेट्स बचेंगी, ठीक है। लेकिन इन्हें कैपिटल कितनी रिटर्न करनी है? 16,000। तो इन्हें डेफिशिएंसी कितने की हो रही है? 9,000 की। तो अब ये जो 9,000 की डेफिशिएंसी है, ये जो 9,000 की डेफिशिएंसी है, ये कैसे रिजॉल्व होगी? तो ये 9,000 का जो डेफिशिएंसी है, ये गार्नर, मरे और वाटकिंस क्या करेंगे? 3,000 इक्वली बियर करेंगे, -3,000 -3,000 -3,000। तो ये आया 7,000, 2,000 क्रेडिट और ये आया 2,000 डेबिट। तो अगर कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट ना हो तो ये 2,000 रुपीज कैश घर से लेकर आएगा और इन दोनों को हम पे कर देंगे कैश और इनको भी कैश पे कर। 7,000 हमारे पास पहले ही कैश है और 2,000 ये वॉटकिंस लेकर आएगा। लेकिन वॉटकिंस क्या हुआ? इंसॉल्वेंट हो गया। वॉटकिंस क्या हुआ? इंसॉल्वेंट हो गया। और ये जो इंसॉल्वेंसी का लॉस है, आपने इसको मानना है जो हमारा इंसॉल्वेंसी की वजह से लॉस हुआ वो हुआ 2,000 रुपीज का। क्या ये जो इंसॉल्वेंसी का लॉस है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए? मींस इसे हम नॉर्मल लॉस मानते हुए क्या करें? नॉर्मल लॉस मानते हुए रिमेनिंग पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इनमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दैट मींस गार्नर, मरे और वाटकिंस। तो गार्नर, मरे, वाटकिंस, तो यहाँ 10,000 है, -3,000 -1,000 जो हमारा उनका लॉस है। यहाँ 5,000 -3,000 -1,000। तो यहाँ आता है 6,000 और यहाँ आता है 1,000। यहाँ जो उनके पास 1,000 की कैपिटल थी, 3,000 का उनका डेफिशिएंसी थी और 2,000 उनका ये लॉस था। ये हमने क्या करा? इसमें पार्टनर्स में इक्वल रेशियो में बांट दिया। तो अब ध्यान से देखो कि ये झगड़ा हुआ इनके बीच में, गार्नर वर्सेस मरे। तो ये सुप्रीम कोर्ट में गए और इन्होंने वहां पर क्या डिसाइड हुआ? तो इन्होंने कहा कि ये जो डिसोल्यूशन मींस जो ये वाटकिंस इंसॉल्वेंट हुआ है, ये इंसॉल्वेंसी का लॉस ऑर्डिनरी कोर्स में नहीं हुआ, ये एक तरह से कैपिटल लॉस है। मींस इट इज नॉट एन नॉर्मल लॉस। तो कैपिटल लॉस लॉस किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए? तो इस केस में डिसाइड हुआ कि कैपिटल रेशियो में आपका लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और वो कैपिटल क्या होंगी? जस्ट बिफोर डिसोल्यूशन। दैट मीन्स रिलेशन अकाउंट बनाने से पहले की जो वो होंगी, आपको उसमें क्या करना है? इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मीनिंग देयर बाय उनका जस्ट बिफोर डिसोल्यूशन कैपिटल कितनी थी? डिसोल्यूशन होने से पहले गार्नर की कैपिटल थी 10,000 और मरे की कैपिटल थी। तो रेशियो क्या आया? 2:1। और जो हमें इंसॉल्वेंसी की वजह से लॉस हुआ वो कितना हुआ? 2,000 रुपीज का। तो 2,000 रुपीज का लॉस। अब गार्नर, मरे, वॉटकिंस, वॉटकिंस तो कैंसिल हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। तो गार्नर में हम 10,000 रुपीज लेस करेंगे, 3,000 उनका रिलेशन का लॉस, 5,000 यहाँ पर 3,000 रिलेशन का लॉस। लेकिन जो इंसॉल्वेंसी का लॉस है वो क्या होगा? वो 2:3 में जाएगा। तो 2/3 यहाँ आएगा और 2,000 का 1/3 यहाँ होगा। तो ऑटोमेटिकली ये कितना बनेगा? 4,333। और ये हमारा कितना बनेगा? एक मिनट, ये जो हमारे बैलेंस आएंगे हमारे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। 7,000 माइनस ये आएगा आपका 5,333 और ये आएगा 1,667। जो टोटल लॉस ये बियर कर रहे हैं, ये लॉस कितना बियर कर रहा है? ये लॉस बियर कर रहा है 3,667 और ये लॉस बियर कर रहा है 4,333। पहले इन्हें क्या कहा गया था कि हम इक्वली वो करेंगे। तो अगर इक्वल करते तो इनका लॉस कितना शेयर होता?
और 4000, जो कि गलत था। तो इस केस लॉ में डिसाइड क्या हुआ कि जब भी अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट होगा तो उस केस में जो डेफिशिएंट जो लॉस होगा, लॉस ड्यू टू इंसॉल्वेंसी, वो हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? कैपिटल जस्ट बिफोर डिसोल्यूशन, कैपिटल जस्ट बिफोर डिसोल्यूशन। तो हमने कैपिटल हमारी थी 10,000 और 5,000 और उसी रेशियो में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो एक बार हम इसकी थ्योरी रीड करते हैं इंसॉल्वेंसी की, और उसके बाद हम फिर क्वेश्चन को डील करेंगे। यहाँ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंसॉल्वेंसी, अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उस केस में क्या होगा? पार्टनर्स, इफ ए पार्टनर गोस इंसॉल्वेंट देन द फॉलोइंग आर द कॉन्सिक्वेंस, उसके रिजल्ट्स क्या होंगे वो चीज है। और यही मैं ऊपर वाला लास्ट क्लास में हमारा ये पैराग्राफ मैंने नहीं रीड करा था, अब आपको समझ आएगा ये पैराग्राफ। If the capital account of partner is in debit, that means after his share of loss, profit has been adjusted therein, firm will not have sufficient cash or assets to pay off the amount due to other partners. आप इसी क्वेश्चन में देखो, जब मैंने आपको कहा कि लास्ट में हमारे पास क्या है, एसेट्स तो पड़ी हैं 7,000 की, एक पार्टनर है गार्नर, उनके हमें देने हैं 7,000, मरे के हमें हमने देने हैं 2,000, और वॉटकिन से हमने कितने लेने हैं? 2,000। वॉटकिंस कैश लेकर आएगा, तो उससे क्या होगा, हम इन दोनों पार्टनर्स को पे कर देंगे। तो इन्होंने कहा इफ द कैपिटल ऑफ द पार्टनर इज इन डेबिट, तो ये डेबिट कैपिटल है, और उसका लॉस और प्रॉफिट एडजस्ट करने के बाद फर्म विल हैव नॉट सफिशिएंट कैश, नहीं है एसेट्स टू पे ऑफ द अमाउंट ड्यू टू अदर पार्टनर। तो हमारे पास तो एसेट्स कितनी है? सिर्फ 7,000 की है। अंटिल द अमाउंट इज, तो इन्होंने क्या कहा, अंटिल द अमाउंट इज रीपेड, अगर ये 2,000 वो पे कर दे तो हम क्या करेंगे, 7,000 की एसेट्स इन्हें दे देंगे और ये 2,000 इन्हें पे कर देंगे। इफ हाउवर द पार्टनर इज इंसॉल्वेंट, अब ये वोटकिंस क्या हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए, द अमाउंट विल नॉट बी रियलाइज, ये 2,000 रुपीज रियलाइज नहीं होंगे। इन सच केस द डेफिशिएंसी मे बी बोर्न बाय सॉल्वेंट पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट मींस इस 2,000 को वो 1,000 कर कर भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा पार्टनरशिप एक्ट साइलेंट है। तो आप अपनी डीड बनाते समय इस पॉइंट को हाईलाइट कर सकते हो कि वी कैन फॉलो द रूल ऑफ गार्नर वर्सेस मरे इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी। अनदरवाइज अगर आप ये नहीं लिखोगे तो देन वो जो इंसॉल्वेंसी लॉस होगा उसे नॉर्मल लॉस माना जाएगा और उसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। और अगला पॉइंट क्या इन्होंने कहा, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल सेटल्ड इन द वेल नोन केस ऑफ गार्नर वर्सेस मरे, इन द लेटर केस डेफिशिएंसी वुड बी बोर्न बाय द सॉल्वेंट पार्टनर इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल, नॉट इन प्रोपोर्शन इन विच दे शेयर प्रॉफिट। तो प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल क्या थी, 10,000 और 5,000, दैट मीन्स 2:1। उसमें इंसॉल्वेंसी का लॉस जो है 2,000, उसको डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा 2/3, 1/3, ये आएगा 1,333 और ये आएगा 667। ये लेंगे मर्रे और ये लेंगे गार्नर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये कैपिटल लॉस माना जा रहा है और इन्होंने कहा कि ये बिजनेस की वजह से लॉस नहीं हुआ, इसलिए इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ना डिस्ट्रीब्यूट कर कर इसे किस में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, कैपिटल रेशियो में। तो आपने पार्टनरशिप डीड को ही इंपॉर्टेंस देनी है। वहां क्या लिखा, अगर रूल ऑफ गार्नर वर्सेस मर्रे है तो देन हम कैपिटल बिफोर डिसोल्यूशन। अभी आपको बता रहे हैं कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, इससे ऊपर क्रक्स नहीं है, यही हमारा केस लो है और यही एक्चुअल था। If a partner goes insolvent, the following are the consequences. The partner adjudicated as insolvent ceases to be a partner. जिस दिन adjudication means judgment आ गई, वो डिसाइड हो गया कि ये पार्टनर क्या है, इंसॉल्वेंट है, उसी दिन से वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली रिटायर हो जाएगा, वो पार्टनर नहीं रहेगा। प्लस इसका केस क्या होगा, द फर्म इज डिसॉल्व्ड ऑन द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन। इससे क्या होता है कि हमारी जो फर्म है इसकी बहुत बदनामी होती है, हमारा पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो हम क्या करते हैं, हम अपने बिजनेस को ही डिसॉल्व कर देते हैं, अनलेस देयर इज कंट्रैक्ट टू कंट्रेरी, या फिर आपने आपने अपने पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर डज नॉट इफेक्ट द पार्टनरशिप फर्म। तो अगर राम श्याम मोहन पार्टनर है, मोहन इंसॉल्वेंट हो गया तो राम और श्याम चाहें तो वो बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन आपको बताया था कंपलसरी डिसोल्यूशन कब होगा, जब सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाए एक को छोड़कर, तो वो कंपलसरी होगा। अब क्या होगा, उसकी जैसे ही वो इंसॉल्वेंट होगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी, कोर्ट क्या ऑर्डर देगी कि इंसॉल्वेंट पार्टनर्स की जो एसेट्स हैं उनको रियलाइज करा जाए, उनके पहले पर्सनल एसेट्स पर्सनल डेट्स को पे करा जाए और जो पैसा बचता है उससे उनकी जो फर्म की लाइबिलिटीज है उसको पे करा जाता है। एस्टेट ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर, जिस दिन से वो उसकी डेट ऑफ ऑर्डर है उस दिन के बाद से वो किसी भी लॉस के लिए लायबल नहीं होगा। फर्म कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर एनी एक्ट्स ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर, फर्म भी लायबल नहीं होगी आफ्टर द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन। तो ये आपके कॉन्सिक्वेंस है, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक था। अब हम देखते हैं लॉस अराइजिंग फ्रॉम इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। व्हेन ए पार्टनर इज अनेबल टू पे हिज डेट ड्यू टू द फर्म,
he is said to be insolvent. The share of loss is to be borne by other solvent partner. अब word क्या है? Other solvent partner in accordance with the decision in the English case Garner versus Murray. According to this decision, यहाँ क्या डिसाइड हुआ था कि solvent partner, that means Garner और Murray, जो loss हुआ due to insolvency of a partner have to categorically put that the normal loss on relation of asset to be borne by all partners including insolvent partner in their profit sharing ratio, but a loss due to insolvency of partner had to be borne by the solvent partner in capital ratio. ये कहना क्या चाहते हैं? आपने देखा था कि हमारे पास एसेट 7,000 रुपीज की रह गई थी और 9,000 रुपीज का हमारे पास क्या था? लॉस था, रिलेशन लॉस। और उस रिलेशन लॉस को हमने क्या करा था? उस रिलेशन लॉस को हमने क्या करा था? उस रिलेशन लॉस को हमने डिस्ट्रीब्यूट करा था किस में? पार्टनर्स में। किस किस इसमें? 3,000। तो ये यहाँ पर भी यही कह रहे हैं कि आपको जो रिलेशन का लॉस है उसे तो आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो भी आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। और उसके बाद अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, जैसे कि ये पार्टनर की 2000 नेगेटिव आई थी और ये इंसॉल्वेंट हो गया था, तो इस लॉस को हम किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? कैपिटल रेशियो। और कैपिटल कौन सी लेनी है? जस्ट बिफोर डिसोल्यूशन। The determination of capital ratio has been explained below. The provision of Indian Partnership Act are not contrary to Garner versus Murray rule. However, if आप स्पेसिफाई कर सकते हो पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर ए स्पेसिफिक मेथड टू बी फॉलोड इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, ऑब्वियसली प्रोविजंस एज पर पार्टनरशिप डीड शुड बी अप्लाई। तो पार्टनरशिप डीड ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहलाया जाता है, तो हम उसकी बात को मानकर चलेंगे। पार्टनर्स फ्री हैं कि इसे कैसे? तो पार्टनर्स आर फ्री टू हैव आइदर फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल इन द फर्म, ऑब्वियसली इफ दे आर मेंटेनिंग एट फिक्स्ड अमाउंट देन ऑल एडजस्टमेंट रिगार्डिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट इंटरेस्ट कैपिटल ये सभी आपको पता करंट अकाउंट में करनी होती है, विच में हैव डेबिट और क्रेडिट। इंसॉल्वेंसी लॉस आपको अगर पार्टनर्स का फिक्स्ड कैपिटल है तो आपने इंसॉल्वेंसी लॉस किस में करना है? फिक्स्ड रेशियो में। तो इसका मतलब जो भी एडजस्टमेंट हुई है वो सारी एडजस्टमेंट कहाँ हुई है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल करंट अकाउंट में, मींस एक तरह से आपकी करंट अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुई है, तो करंट अकाउंट का बैलेंस लेना ही नहीं फिक्स्ड का। और फिक्स्ड का आपको पता है कि आपका बैलेंस इंक्रीज और डिक्रीज किसकी वजह से होता है? परमानेंट विड्रॉल या परमानेंट एडिशन जब आप करते हो कैपिटल में, तब आपका ये फिक्स्ड कैपिटल चेंज होता है। But if the capitals are not fixed, all transactions relating to drawings, profits, interest are passed through capital account. Then balance sheet of the business should not exhibit current account तो होगा नहीं। तो then capital ratio कैसे determine करा जाएगा? After all adjustments, reserves, accumulated profit सब कुछ करा जाएगा। All drawings relating to लेकिन ध्यान रखना क्या है? डेट ऑफ डिसोल्यूशन तक का ये सारा काम करा जाएगा। ऑल इंटरेस्ट और कैपिटल डेट ऑन डिसोल्यूशन बट बिफोर एडजस्टिंग रिलेशन का। जब डिसोल्यूशन से पहले वाला, तो डिसोल्यूशन पर ही तो रिलेशन अकाउंट बनता है, तो डिसोल्यूशन से पहले वाली जो कैपिटल होगी, तभी मैं बार बार आपको कह रहा था अगर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल रखते हैं तो हमें क्या करना है? जस्ट बिफोर डिसोल्यूशन वाली जो कैपिटल है उसी रेशियो में हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। ये थर्ड पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क करो। इन्होंने क्या कहा? अगर कोई पार्टनर है और उसकी कैपिटल में डेबिट बैलेंस है और वो इंसॉल्वेंट नहीं है, तब भी उसे लॉस को बियर करने के लिए नहीं बुलाया जाएगा, वो लॉस बियर नहीं करेगा। इसका मैं आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन भी आपको समझा दूंगा। मेन क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि आप क्या हो? आप सॉल्वेंट हो, लेकिन आपकी कैपिटल अगर डेबिट में आ जाती है, देन यू विल नॉट बी कॉल्ड अप टू बियर द लॉस ऑन अकाउंट ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। तो जस्ट लेट्स सपोज कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे 4 पार्टनर्स हैं एन जे वी पी, ठीक है। और हमारे जो वी हैं ये नेपटून, जुपिटर, वीनस, प्लूटो। तो जो वी हैं ये हमारे इंसॉल्वेंट हो चुके हैं। अब इस इंसॉल्वेंसी का लॉस क्या होगा? नेपट्यून, जुपिटर और प्लूटो ये पार्टनर्स बियर करेंगे, लेकिन अब ध्यान से समझना कैसे। इनकी जो कैपिटल दे रखी है, इनकी कैपिटल दे रखी है 10,000, 1 लाख, 60,000 और 12,000 नेगेटिव। अब इसमें हम कैपिटल रिजर्व अगर कोई है, जनरल रिजर्व वो सब देंगे। तो 6,000 का यहाँ है, 4 का यहाँ है, 24,000 का यहाँ है, 16,000 का यहाँ, 8,000 का यहाँ है, 2,000 अभी भी क्या आ गया? 2,000 नेगेटिव। ये आपका आया 80,000 क्रेडिटेड और ये आपका आया 1,30,000 क्रेडिटेड। तो आप देख रहे हो कि वीनस तो इंसॉल्वेंट हो चुका है, लेकिन जो ये पार्टनर है इसका कैपिटल बैलेंस अभी भी डेबिट है।
तो आपने हमेशा कौन सी कैपिटल लेनी है, ओनली क्रेडिट कैपिटल लेनी है। तो दैट मीन्स वीनस का जो लॉस होगा वो कौन बियर करेगा, वो बियर करेंगे नेपट्टून और जुपिटर। किस रेशो में, 13:8, दैट इज जस्ट बिफोर डिसोल्यूशन वाली कैपिटल रेशो में। और ओनली क्या लेना हमने, क्रेडिट। मैं इस पर आपको नोट्स लिखवा दूंगा, लेकिन मैंने यहाँ से आपको थ्योरी रीड करवा दी है। अब पेपर में एक और पॉइंट क्या है, ये वाले पॉइंट को चलो हम बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन इससे पहले हम अपने नोट्स को कंप्लीट करते हैं। तो नोट्स हैं हमारे, उसको हम देखते हैं जहाँ हम नोट्स लिख रहे थे, ये हमने समझा दिया था। और अब यहाँ हम नोट्स कंप्लीट करते हैं। मैं समरी ऑफ गार्नर वर्सेस मरे की रूल लिख पा रहा था, तो आपने क्या करना है, 4th पॉइंट हम ले रहे हैं। समरी ऑफ रूल ऑफ गार्नर वर्सेस मरे। सबसे पहला स्टेप आपका क्या रहेगा, आप कैलकुलेट करोगे इंसॉल्वेंसी लॉस ऑफ पार्टनर। तो सबसे पहले आपको तो लॉस ही पता होना चाहिए, इंसॉल्वेंसी लॉस ऑफ पार्टनर। तो अभी मैं आपको वो क्वेश्चन भी करवाऊंगा, जुपिटर वीनस वाला। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है, कैलकुलेट करना है रेशियो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। रेशियो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब रेशियो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, अभी हम सीख कर भी आए हैं और हम ये नोट्स दोबारा अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए बना रहे हैं ऑफ इंसॉल्वेंसी। सबसे पहले आप एक स्टार मार्क करोगे, इफ पार्टनर्स है फिक्स्ड कैपिटल, इफ पार्टनर्स है फिक्स्ड कैपिटल। सबसे आसान क्वेश्चन ये होगा, फिक्स्ड कैपिटल एंड करंट अकाउंट। सबसे आसान क्वेश्चन यही होगा। देन हमें क्या करना है, यूज रेशियो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। बस सारी एडजस्टमेंट जो होंगी वो करंट अकाउंट में होती रहेंगी, हमें तो ये करना। और सेकंड पॉइंट क्या था, इफ पार्टनर है ओनली कैपिटल अकाउंट, देन देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ करंट अकाउंट। then considered consider balance of capital just before dissolution। ये ध्यान रखना आपको। अब ये बात मैं जो लिखवा रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए रेड पेन से लिख लेते हैं। रेशियो ऑफ कैपिटल शुड बी फॉर क्रेडिट कैपिटल ओनली। ये मैंने अभी आपको समझाया भी है और एक क्वेश्चन में भी हम इसको समझेंगे। अब ध्यान से समझना, इसी में ही हमारा सी पॉइंट आ रहा है। जो रियलाइजेशन लॉस होगा will be contributed by solvent partner to the extent of their share in cash। तो ऐसा इस केस लॉ में डिसाइड हुआ कि आपको जो रिलेशन लॉस है वो सॉल्वेंट पार्टनर्स, जो 3,000 रुपीज का मैंने रिलेशन लॉस बताया था, वो 3,000 का आपको क्या करना है, आपको 3,000 रुपीज का जो लॉस है वो क्या करना है, वो आपको जो सॉल्वेंट पार्टनर है उसे कैश में लेकर आना है। अब कैपिटल जस्ट बिफोर डिसोल्यूशन का मीनिंग क्या है, कैपिटल जस्ट बिफोर डिसोल्यूशन मीनिंग क्या है, उसको हम कह रहे हैं डिसोल्यूशन मीन्स। लेकिन एज सच ये जो शेयर कैश में लेकर आना ये नेसेसरी नहीं है, क्वेश्चन कहेगा तो देन आप लेकर आओगे। सबसे पहले आप लिखोगे कैपिटल ऑफ सॉल्वेंट पार्टनर, जैसे हमने लिखी थी नेपट्यून, जुपिटर और प्लूटो, ये हमने अमाउंट्स लिखी थी उनकी। उसके बाद इसमें जो भी आपको प्लस माइनस करना है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ये तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स अगर कुछ है तो वो हम इसको ठीक
प्लस प्लस माइनस करेंगे प्रॉफिट और लॉस और जनरल रिजर्व इन बैलेंस शीट। अगर वो है तो हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अभी आपने क्वेश्चन में देखा था मैंने कैपिटल रिजर्व और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। प्लस ड्राइंग्स अगर कुछ हैं तो उनको माइनस करेंगे हम इफ एनी। तो यहाँ हमारी कैपिटल आ जाएंगी। और आपने देखा था प्लूटो की कैपिटल डेबिट आ रही थी, तो हमने कौन सी लेनी है, टेक, ये वाला रेशियो लेना, टेक क्रेडिट कैपिटल फॉर रेशियो। और एंट्री के पास होगी क्योंकि अब लॉस है तो हमें सोलवेंट पार्टनर उससे बियर करेंगे, तो जनरल एंट्री के पास होगी हमारी सोलवेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंसॉल्वेंट पार्टनर। तो आपने अभी देखा, मैं इसको सोल्व भी कर देता हूँ। हमने देखा गार्नर, मरे टू वाटकिंस, कितना कितना 1333, 667 और 2000, ये हमारी एंट्री पास होगी। बी हम यहाँ लिखेंगे बी लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। अब ध्यान से आपने इम्पोर्टेंट एक और पॉइंट करना, ये इन अदर वर्ड्स में आपको लिखवा रहा हूँ, रूल ऑफ गार्नर वर्सेस मरे इज अप्लाइड। ये हमेशा अप्लाइड कहाँ होगा, इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, इवन इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, इवन इफ अगर क्वेश्चन साइलेंट है, इज साइलेंट। अब आया रूल ऑफ गार्नर वर्सेस मरे। ये हम एक और समरी लिख रहे हैं अदर वर्ड्स में, इन अदर वर्ड्स whenever any, जस्ट एक ये रिपीटिशन हो जाएगी, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो whenever any partner is insolvent, contribution required by such partner becomes deficiency, becomes such deficiency is shared by solvent partner having credit balance in ratio of नंबर 1, अगर फिक्स्ड कैपिटल है तो देन फिक्स कैपिटल का रेशियो लेंगे, और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो क्या लेना है, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो क्या लेना है, जस्ट बिफोर डिसोल्यूशन, JBD, जस्ट बिफोर डिसोल्यूशन। एक नोट और था हमारा, इन सच केस realization loss will be introduced by partners in cash। हमने यहाँ समअप करा, तो मैं इलस्ट्रेशन सेकंड करवा रहा हूँ आपको स्टडी मैट की, आप उससे देखो और अच्छे से इसे ऑब्जर्व करना। आप इलस्ट्रेशन 6 तक कर सकते हो, अभी हम इलस्ट्रेशन 2 करेंगे। स्टेप्स हमारे सभी सेम रहेंगे जैसे हमने उसमें फॉलो कर रहे थे, बस लास्ट का चेंज होगा। PQR वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन 3-1, नो पार्टनरशिप सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। देयर बैलेंस शीट दे रखी है आपको, फिक्स्ड एसेट्स, देन आपको करंट एसेट्स, देन मिसलेनियस में आर का करंट अकाउंट दे रखा है, और प्रॉफिट एंड लॉस। अभी यहीं से आपको पता चल रहा है कि आपके जो कैपिटल हैं वो फिक्स्ड हैं, और इसलिए आपको जो पार्टनर अगर लॉस होगा तो उसे हमने किस में करना, फिक्स्ड रेशियो में 2-1, ये आया ऑन 1 जुलाई। अब ये देखो बैलेंस शीट कब की दी हुई है, 30 जून की दी हुई है, विद सेम डेट की है। 1 जुलाई को पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है, मोटर व्हीकल क्यों लेकर जा रहे हैं 500 रुपए पर, कोई
नो कैश पास्ड स्पेसिफिकली इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन, तो ऑब्वियसली हम क्या होगा, कैपिटल डेबिट कर देंगे। सेल ऑफ अदर एसेट्स इन्होंने दे दी, गुडविल, फ्री होल्ड, प्लांट, इक्विपमेंट, स्टॉक, ट्रेड क्रेडिटर्स, ये सभी की एंट्रीज क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट। ट्रेड क्रेडिटर्स को हमने पे करा फुल सेटलमेंट में 11,700, 12,400 रुपए, जो प्रॉफिट होगा हमारा रिलेशन अकाउंट में आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ डिसोल्यूशन आपकी 1500 है। लोन फ्रॉम पी वाज रीपेड, पी एंड क्यू वर बोथ फुली सॉल्वेंट and able to bring in cash any required, but R was forced into bankruptcy। यहीं से आपको पता चला। and was only able to bring, वो कितनी अमाउंट लेकर आएगा, 1/3। तो बैलेंस जो 2/3 है उसे कौन बियर करेंगे, बैलेंस 2/3 को बियर करेंगे कौन, पी और क्यू, किस रेशो में, 2:2 मीन्स दैट मीन्स इक्वली बियर करेंगे, क्योंकि यहाँ उनका जो फिक्स कैपिटल का वो है वो रेशियो क्या है, इक्वल है। जो फिक्स कैपिटल 20,000 की है, इसी रेशियो में बियर करेंगे। और अगर क्वेश्चन कह देता कि ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करेंगे तो देन हम उसकी बात मानते हैं। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, 3:2। तो गार्नर वर्सेस मरे ने तो क्या कहा था, टू, जो उनका फिक्स कैपिटल रेशियो होगा उसमें हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपसे रिक्वायर्ड कर रहा है, कैश एंड बैंक बनाओ, रिलेशन अकाउंट बनाओ और पार्टनर्स फिक्स। तो सबसे पहले आपको मैं स्टेप वाइज चलें तो हम रिलेशन अकाउंट की बात करेंगे। आपने सभी एसेट्स को ट्रांसफर कर देना है, तो डेबिट में सभी एसेट्स आ जाएंगी, क्रेडिट में सभी एसेट्स की आपकी क्या आ जाएगी, रिलेशन आ जाएगी। प्लस क्रेडिट में जो पार्टनर कैपिटल लेकर जो कार लेकर गया था तो पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। और आपने देखा कि आपका रिलेशन में लॉस आया टोटल 51,000 रुपीज का। और फिर आपने क्या करा, आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब आप बनाओगे तो सबसे पहले आप ओपनिंग बैलेंस लिखोगे, जो करंट बैलेंस होंगे उन्हें भी हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि अब बिजनेस क्लोज हो रहा है। तो हम जो भी पार्टनर्स हैं उनका अगर कोई वो होता है, तो यहाँ पर आपको देखना है, पी क्यू आर विल ब्रिंग कैश टू मेक गुड देयर शेयर ऑफ द लॉस इन रिलेशन, इन एक्चुअल प्रैक्टिस दे विल नॉट। तो ये आपको जस्ट एक नोशनल एंट्री करनी है। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि कैश आएगा और फिर वही कैश ही तो वापिस चला जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम इसको जस्ट एक बाय वे ऑफ नोशनल एंट्री ही पास कर कर बताते हैं। और जब हम गार्नर वर्सेस मरे रूल अप्लाएंगे तो जो सॉल्वेंट पार्टनर्स हैं वो इंसॉल्वेंसी का लॉस किस रेशियो में बियर करेंगे, फिक्स कैपिटल रेशियो में। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार ऑब्जर्व करो और यहाँ देखते हैं 10,000 आर की क्या थी, हमारी कैपिटल थी, ठीक है। और करंट अकाउंट जो आर का था वो कितना था हमारा, करंट अकाउंट आर का। तो आप ऊपर देखोगे करंट अकाउंट आपको आर का मिलेगा कितना, आर का करंट अकाउंट है हमारा 400 रुपीज का। और ध्यान से देखते हैं, आर का अकाउंट है हमारा 4,400 रुपीज का। और करंट अकाउंट जो ट्रांसफर करा है इन्होंने, और 10,000 हमारा क्रेडिट है। और 8,500 का क्या हुआ, लॉस हुआ। 8,500 का हमें क्या हुआ, लॉस हुआ। अब क्योंकि आपको एडजस्ट करना है प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, तो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस जब आप बैलेंस शीट देखते हो तो 12,000 का प्रॉफिट एंड लॉस है। 12,000 के लॉस को आप 3:1 में बांटोगे तो आर का हिस्सा कितना आ जाएगा, 2,000। तो उसको भी आप एडजस्ट करोगे तो आपका करंट अकाउंट कितना हो जाएगा। देखो जब भी करंट अकाउंट मेंटेन होता है तो सारी एंट्रीज जो होती है वो करंट अकाउंट में होती है। तो आपने जो प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री है, लॉस की ये एंट्री करंट अकाउंट में जाएगी, तो करंट अकाउंट का टोटल बैलेंस कितना हो जाएगा, आप यहाँ स्टार मार्क देख सकते हो, टोटल बैलेंस यहाँ नीचे, ये आपका करंट अकाउंट का बैलेंस हो जाएगा 2,400। तो जब आप 2,400 और 8,500 को चार्ज करोगे और उनकी कैपिटल 10,000 रुपीज है, तो आपका लॉस आ जाएगा 900 रुपीज का। और आपको पता है कि 900 रुपीज का जो लॉस है उसमें से वो 1/3 ही लेकर आने के लिए कैपेबल है, तो वो 1/3 लेकर आया, तो 2/3 जो लॉस हुआ, तो 2/3 लॉस टोटल जो इंसॉल्वेंसी पर हुआ वो 600 हुआ। और इस 600 के लॉस को पी और क्यू बियर करेंगे किस रेशियो में, 2:2। दैट मीन्स 1:1 इक्वल बियर करेंगे फिक्स कैपिटल रेशियो में, 300 और लास्ट में उनका बैलेंस निकल आएगा। तो आप बहुत अच्छे से इस इलस्ट्रेशन को कर सकते हो। इसमें कोई ऐसा जितना नया पॉइंट नहीं है, जो मैं आपको समझा चुका हूँ वही इसमें दिया गया। क्लियर है यहाँ तक।
आप देखो, आपने 10,000 रुपीज की आर की कैपिटल क्रेडिट करी, डेबिट करी 8500 प्लस 2400, तो ये आपका बनता है 10,900। 900 रुपीज का लॉस हुआ है। क्वेश्चन ने आपको कहा कि वो कैपेबल है 1/3 लाने के लिए, तो 2/3 जो लॉस हुआ है 600 रुपीज, वो किस रेशो में बियर करा जाएगा? और हमने अभी तो एंट्री सीखी थी, हमने क्या सीखी थी? सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंसॉल्वेंट पार्टनर। तो पी के अकाउंट डेबिट किस रेशो में? इक्वल रेशो में टू 20,000 और आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सम अप करोगे। देन आपको स्टडी मैट में ही आगे एक और क्वेश्चन दिया गया, अमल एंड बीमल इक्वल पार्टनर्स हैं, बैलेंस शीट दी गई है, बीमल्स की ड्राइंग्स दी गई है और ये सारा कुछ आपको क्या है, एसेट रिलाइज हुई है, एक्सपेंसेस दिए गए। अमल की प्राइवेट एस्टेट सफिशिएंट नहीं है पे करने के लिए प्राइवेट डेट्स, और बीमल की प्राइवेट एस्टेट से सरप्लस क्या मिलेगा? सिर्फ 200 का। तो अब ध्यान से समझना है कि यहाँ पर क्या हो रही है, पूरी की पूरी फर्म ही, आई थिंक यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें आप देखोगे कि पूरी की पूरी फर्म ही क्या हो जाएगी? इंसॉल्वेंट। लॉस ऑन रिलेशन हुआ हमें इतने का 2675 का, तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसे ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पर? अमल और बीमल में। तो अमल और बीमल में आप रिलेशन लॉस इक्वल ट्रांसफर करोगे, और आप देख रहे हो कि बीमल सिर्फ 200 रुपीज कैश लेकर आया, तो यहाँ पर जैसे ही आप बीमल का 200 रुपीज कैश देखोगे, तो बाकी सारी जो डेफिशिएंसी है वो कौन बियर करेंगे? क्रेडिटर्स बियर करेंगे, और यहाँ पर क्रेडिटर्स के पास कोई और राइट है ही नहीं। नो डाउट पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड थी, लेकिन पार्टनर्स के पास कोई सरप्लस एसेट्स ही नहीं है, तो फिर उसे तो रियलाइज करा ही नहीं जा सकता। तो यहाँ पर मैं आपको आपको इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स की थ्योरी आपको समझाता हूँ, और उससे आपको क्लियर होगा। मेन आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे क्रेडिटर्स हैं उनको हम पे ही नहीं कर पाएंगे, तो जब पे ही नहीं कर पाएंगे तो बैलेंस लॉस जो होगा वो ऑटोमेटिकली क्रेडिटर्स को ही बियर करना पड़ेगा। तो अभी हम स्टडी कर रहे हैं, ये हमारा लास्ट है, और आप 6 इलस्ट्रेशंस तक कर सकते हो। एक क्वेश्चन मैं आपको बड़े वाला अच्छे से करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप ये देखो, इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्ट, व्हेन द लायबिलिटीज ऑफ द फर्म कैन नॉट बी पेड इन फुल। अभी आपने देखा कि क्रेडिटर्स थे 4800 के, लेकिन हमारे पास पैसे ही नहीं थे। तो फुल आउट ऑफ फर्म एसेट एज वेल एज पर्सनल एसेट्स, पार्टनर्स की एसेट्स भी, पार्टनर्स कितने लेकर आए? बीमल सिर्फ 200 रुपए लेकर आया। देन ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म वही इंसॉल्वेंट माने जाएंगे, और अंडर सच सर्कमस्टांसेस इट इज बेटर, कहता है कि नोट टू ट्रांसफर, कहते हैं क्रेडिटर्स को रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर मत करो, क्रेडिटर्स में भी पेड, जो अमाउंट बचती है बस वही पे कर दो, बाकी क्या करो? डेफिशिएंसी में डाल दो। और वो किस में डालेंगे? वो बैड डेट्स में डालेंगे। द अनसैटिस्फाइड पोर्शन इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देन द कैपिटल अकाउंट्स आर क्लोज। इन डूइंग सो फर्स्ट क्लोज, पहले हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करने पड़ेंगे, विच इज हैविंग द वर्स्ट पोजीशन। लास्ट अकाउंट हमारा ऑटोमेटिकली क्लोज्ड हो जाएगा और वो अपने आप बियर करेगा। तो आप इस सेकंड क्वेश्चन को इसकी थ्योरी के साथ मैच कर सकते हो। अभी हम क्लास यहाँ ओवर कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इलस्ट्रेशन 4, 5 और 6 इसको भी देखेंगे, और आप खुद भी इसको कर सकते हो अच्छे से। ठीक है।